जितने पैसे, जितने लाख, जितने करोड़ों रुपए मांगोगे वो आपके पास होंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बिना कुछ किए ये दौलत आपके पास आ कहाँ से गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मेरी ये वीडियो, मेरा वजीफ़ा बहुत ही छोटा सा है जो मैं अपने परेशान बहन भाइयों के लिए लेकर के आई हूँ। बहुत ही आसान वजीफ़ा है जो आपने रात की तारीकी में करना है, ठीक है। आपके जो भी रिस्क का मसला है या किसी किस्म का भी आपका मसला है वो हल होगा। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पर नए हैं, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। रमज़ान की बरकतें आप पर नाजिल हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ऊपर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो आपके साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद एंड पे जो है मैं आपको भी वजीफ़ा भी आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, अल्लाह पाक से ना मांगने का दामन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यानी ये उम्मीद, नाउम्मीदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे अता नहीं करेगा। आपने दिल में यही गुमान रखना है कि आपने जब ये वजीफ़ा करना है ना, कि वो अल्लाह ही है जो मुझे अता करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, ठीक है। अल्लाह ही मुझे अता करने वाला है। अल्लाह की ताकत के अलावा कोई मुझे अता नहीं कर सकता। और यकीन करें, अल्लाह ही है जो आपको देता है, ठीक है। ये जो बाकी हमारे अल्लाह ने वसीले बनाए हुए हैं, फलाने के थ्रू हमारा काम हो जाता है, फलाने के थ्रू हो जाता है। ज़ाहिर है, हम जब लड़कियां अपने बाप के घर होती हैं तो बाप की कमाई से हो रहा होता है, फिर शौहर की कमाई से, तो अल्लाह ने हमारे लिए वसीले बनाए। लेकिन देने की ज़ात तो अल्लाह पाक की है ना। और वैसे भी किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो हमें पाल सके। पालता सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। छोटे से छोटे बच्चे को और छोटे से छोटी चूंटी को जब वो अपने लिए मेहनत करते हैं, तो मेहनत भी सबसे मेन फैक्टर है। जब आप चाहते हैं कि अगर आपके रिस्क में इजाफा हो और ये सब कुछ, अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को ही जो है वो हर चीज़ अता करता है। जो अपनी मदद खुद करता है अल्लाह भी उसकी मदद करता है, ठीक है ना। जो अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाह रहा, मेहनत नहीं कर रहा, तो अल्लाह भी क्या उसकी बैठे बिठाए तो कोई मदद नहीं करेगा ना। और मनो सलवा तो उतरने सरा तो इंसान को हाथ भी हिलाने पड़ते हैं। और साथ साथ में वज़ाइफ, अल्लाह का कलाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने वज़ाइफ भी जो है ये पढ़ने हैं। और फिर आप खुद जो है देखेंगे कि दिनों में जो है आपको आपका काम होता दिखाई देगा, ठीक है। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, बिल्कुल भी बड़ा अमल नहीं है, बहुत आसान वजीफ़ा है, छोटा सा अमल है जिसे करने से जो है आपकी ज़िंदगी आपको बदलती हुई दिखाई देगी। अच्छा जी, ये तो हो गई एक बात। अभी मैं आगे आपके साथ थोड़ा दुरूद शेयर करूँगी। आपने भी दुरूद पाक पढ़ना है, जितना हो सके पढ़े, कसरत से पढ़े, शुक्रगुजारी करें, इस्तग़फ़ार करें। रमज़ान के महीने में खुद को पूरी कोशिश करें कि अल्लाह आपको बख्श दे। कुरान मजीद पढ़ें और नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ें। अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह के आगे अपने मसले रखा करें, ठीक है। अपने हक़ के लिए बोलना सीखें और अल्लाह के आगे बात रखा करें। अपने रिस्क पे मैं कहती हूँ, रिस्क की जिसको तंगी है, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान है रिस्क की वजह से, तो यकीन जाने कि जो अल्लाह पाक है ना, वो आपकी जो है हर बात को सुनने वाला है और वही आपके तमाम मसाइल जो है ना उनको भी हल करेगा। तो यहाँ पर मैं दुरूद शरीफ से शुरुआत करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद शरीफ है जो आपने मेरे साथ यकीनन पढ़ा होगा। अल्लाह हम सब पर अपनी जो है रहमतें, करोड़ों बरकतें नाजिल फरमाए। उसके बगैर तो हमारा कोई भी जो है काम कभी सीधा नहीं हो सकता। सबसे पहला काम अल्लाह को राज़ी करने का है। बंदों को आप राज़ी कर भी नहीं सकते, सबसे पहले अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जो हैं उन पर कुन फरमा दिया जाए, तो आपने जो है अल्लाह पाक को राज़ी करना है। और वो कैसे करना है? अल्लाह से मांगो, रो रो के मांगो। अल्लाह को राज़ी करने का तरीका है, नमाज़ें पढ़ो, उसकी कुरान मजीद की तलावत करो और अपने परवरदिगार को राज़ी करो। वो काम करो जो अब तुम्हारे परवरदिगार को पसंद है। और गुनाहों से बचो, पूरा पूरा जितना बच सकते हो उससे भी ज़्यादा मैं कहती हूँ बचो। और ये रमज़ान तो ये होता ही इस चीज़ का महीना है कि हम अपने गुनाहों से जो है वो बच सकें और हमारे लिए अल्लाह पाक फिर उसी तरह से आसानियाँ पैदा फरमाता है। अच्छा जी, अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि आपने वजीफ़ा ये अमल कैसे करना है और कब करना है। ये वजीफ़ा आपने बहुत ही खामोशी में, रात की तारीकी में करना है, ठीक है ना। आप खुद हैरान रह जाएंगे वजीफ़ा करने से कि आपके साथ कहाँ से इतना पैसा आपके पास आ गया है। आपने एक तस्बीह करनी है, या वदूदू, या बासितू, या रज़्ज़ाक़ू की, ठीक है। आपने ये 3 नाम अल्लाह के मुबारक जो है वो पढ़ने हैं और आपने इनकी एक तस्बीह करनी है और अपने दिल पर आपने फूंक मार लेनी है और अल्लाह से बहुत ज़्यादा आपने उस तारीकी में दुआएं करनी है। आप यकीन करें कि ये 3 नामों का विर्द करने से, अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लेने से, ये जो
خود آپ حیران رہ جائیں گے کہ مال آخر آ کہاں سے رہا ہے، یہ پیسے آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ پاک کوئی بھی غیبی وسیلہ بنا سکتا ہے، کوئی آپ کو گفٹ کر سکتا ہے، کچھ بھی آپ کو کہیں سے بھی پیسے مل جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ پاک کسی انسان کے دل میں ایسی کوئی بھی چیز ڈال دے گا، وہ انسان آپ کو گفٹ کر دے گا اتنے پیسے، یا کہیں سے بھی غیبی مدد آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ وظیفہ، اور اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے کام میں، آپ کی چیزوں میں جو ہے وہ کن فرمائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے آخر میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ کبھی آپ کو فون آ سکتا ہے، کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے، آپ کو پیسے پکڑا کے جا سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے نا کہ کوئی بھی غیبی مدد آپ کو پہنچ سکتی ہے، اور اللہ جو ہے اس کے تھرو آپ کی جو ہے رزق کی جو بندش ہے یا کوئی کمی رہ گئی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ کو نوکری سے جہاں آپ نے انٹرویو دیا ہو وہاں سے فون آ سکتا ہے، آپ کا کاروبار شروع ہو سکتا ہے، تو کہیں پر بھی اللہ پاک جو ہے ان ناموں کے تھرو جو ہے آپ پہ برکت کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس کی ایک تسبیح رات کو کر کے اپنے دل پر پھونک لینی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک بہت زیادہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے پریشان بہن بھائی بھی اس کا حل نکال سکیں، اپنی مشکلوں کا حل نکال سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔